समीन शासिर की काल के बाद शदीद परेशानी में मुब्तला है। शासिर ने माफी मांगने के बहाने एक बार फिर समीन की जिंदगी में कदम रखने की कोशिश की होती है, लेकिन समीन साफ अल्फाज में उसे बता देती है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब किसी सूरत माजी को वापस नहीं आने देगी। फोन बंद करने के बाद समीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दिल ही दिल में सोचती है कि अगर उदरान को शासिर की काल के बारे में मालूम हो गया तो शायद वह उस पर भी शक करने लगे। समीन उदरान को खोना नहीं चाहती क्योंकि इस बार उसे हकीकी मोहब्बत और इज्जत मिली है, मगर उसी दौरान शासिर एक खतरनाक गलतफहमी में मुब्तला होता जा रहा है। उसे लगता है कि समीन ने उससे बात कर ली है। उसका मतलब है कि उसके दिल में अब भी उसके लिए जज्बात बाकी है। वो फैसला करता है कि वह बार बार समीन से राब्ता करेगा और किसी न किसी तरह उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस ले आएगा। लेकिन शासिर यह नहीं जानता कि समीना पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। दूसरी तरफ मारिया समीन के दिल में शक पैदा करने की कोशिश करती है। वह उष्ना और इदरान के ताल्लुक को गलत रंग देने की कोशिश करते हुए कहती है, समीन, कभी कभी इंसान को अपने सबसे करीब लोगों से ही मेहताज रहना पड़ता है। समीन फौरन समझ जाती है कि मारिया किस तरफ इशारा कर रही है। वो गुस्से से जवाब देती है, मेरे शौहर और मेरी बहन के किरदार पर इंगली उठाने से पहले अपनी जुबान पर काबू रखो। मुझे इदरान पर मुकम्मल यकीन है और उष्ना पर भी हर रिश्ता शक की नजर से नहीं देखा जाता। मारिया खामोश तो हो जाती है, मगर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट होती है जैसे उसके जहन में कोई और मंसूबा चल रहा हो। इधर कमाल भी खामोश नहीं बैठा। उसे मालूम हो चुका होता है कि इदरान उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है। वो मारिया को अलग ले जाकर कहता है, अगर इदरान को वो फाइलें मिल गई तो हम दोनों मुश्किल में फंस जाएंगे। हमें उससे पहले तमाम सबूत खत्म करने होंगे। मारिया खौफजदा होकर पूछती है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? कमाल सर्द लहजे में जवाब देता है, पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इस बार हम ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें इल्जाम भी इदरान और शाइला के खानदान पर जाएगा। दोनों मिलकर इदरान और शाइला की जायदाद से मुताल्लिक अहम दस्तावेजात चराने का मंसूबा बनाते हैं। कमाल का मकसद सिर्फ कागजात हासिल करना नहीं, बल्कि इन्हें इस तरह इस्तेमाल करना होता है कि बाद में कानूनी तौर पर सारा शक इदरान और शाइला पर ही जाए। लेकिन कमाल को यह मालूम नहीं होता कि मारिया के दिल में अब इसके लिए पहले जैसा एतमाद बाकी नहीं रहा। इसी दौरान शाइला की सास समी के घर आती है और जेवरात चोरी होने के वाक़े पर अफसोस का इजहार करती है। बज़ाहिर वह हमदर्दी करने आई होती है, मगर बातों में अस्पताल के इखराजात और खानदान की माली हैसियत का जिक्र करके समीन के वालिदीन को शर्मिंदा करने की कोशिश करती है। समीन की वालदा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, मगर समीन यह मंजर देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि रिश्तों में सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, इज्जत भी जरूरी होती है। इसी रात उदरान घर वापस आता है तो मारिया का चेहरा खौफ से सफेद पड़ जाता है। अब सवाल यह है कि मारिया कमाल के खौफ से खामोश रहेगी या फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर इदरान को वो राज बता देगी जो पूरे खानदान की किस्मत बदल सकता है? और क्या शासिर समीन को हासिल करने के लिए कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे उदान और समीर के रिश्ते में दरार पैदा हो जाए? आने वाले वक्त में मोहब्बत, एतमाद और धोखे के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मारिया कमाल का पैगाम पढ़कर बुरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि कमाल ने जिस राज का जिक्र किया था वो ऐसा राज था जिसके सामने आने से मारिया की अपनी जिंदगी तबाह हो सकती थी। वो कुछ देर तक मोबाइल को देखती रहती है, फिर फाइल को अपने सीने से लगाकर सोचती है कि अगर वह कमाल का साथ देती रही तो शायद एक दिन वो उसे भी कुर्बान कर देगा। लेकिन अगर उसने कमाल के खिलाफ जाने का फैसला किया तो सबसे पहले वह खुद उसके निशाने पर आएगी। इसी कशमकश में मारिया इदरान के कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है, मगर अंदर जाने से पहले रख जाती है। वो चाहती है कि इदरान को तमाम हकीकत बता दे, लेकिन अचानक इसके मोबाइल पर कमाल की कॉल आ जाती है। मारिया फोन उठाती है तो कमाल गुस्से में कहता है, मुझे मालूम है तुम इस वक्त इदरान के करीब हो। याद रखना, अगर तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारा वो राज सबके सामने ले आऊंगा जिसे तुम बरसों से छुपाती आई हो। मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, भाई, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे बहन नहीं बल्कि अपने मतलब का एक मेहरा समझा। कमाल हंसते हुए कहता है, मेहरा वही होता है जो खेल से बाहर हो जाए और तुम अभी मेरे खेल का हिस्सा हो। यह कहकर वह फोन बंद कर देता है। मारिया पहली मर्तबा कमाल से खौफजदा होने के बजाय इससे नफरत महसूस करती है।